ये मिथिला कला जो है ये हमारी परंपरा की कला है। मधुबनी पेंटिंग का सबसे पुराना नाम मिथिला पेंटिंग था। ये जब राजा जनक जी की लड़की सीता की शादी हुई थी, उस समय में कलाकारों को बुलाया गया था, कोवर घर, बैठक, ये सब सजाने के लिए। यही मिथिला पेंटिंग से उसको सजाया गया था। तो इसी का नाम मिथिला पेंटिंग इसीलिए पड़ा कि जो मिथिला में ही बनता था ये, और मिथिला के ही कलाकार कारीगर उसको बनाया था। बाद में चल करके ये मिथिला से मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाने लगा। ये मिथिला लोक चित्र सनातन धर्म के द्वारा ये आता आ रहा है, और इसलिए ये है कि मानव को मानवता की ओर लेकर समुचित ढंग से इसे चल सके और अपने समुचित जीवन को निर्वाह करने की एक वास्तविकता क्षमता बना दे। चाहे उपनयन हो, चाहे विवाह हो, चाहे मुंडन हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे वैसे में अगर आप ऐसा इन चीज़ों का अगर चित्रण कर देते हैं तो आप समझ लीजिए जो आपका जो काम जो है वो निर्विघ्नता पूर्वक ही समापन की जाएगी। ये जो आप जयमाल का सीन देखते हैं, ये जब धनुष भंग हुआ, राम और सीता का जयमाल हुआ। सीता जी राम जी के गले में जयमाला पहनाई और वो सीता जी के गले में पहनाया। तो ये वहीं से प्रचलित है, इसलिए सबसे प्रधानता इसको दिया गया। हमारी शादी जो होती है मिथिला में, तो उसमें उस शादी में कोवर का होना जरूरी है।
कोबर है, देखिए ये कोबर है। इसमें ये आपको 7 पत्ते का ये जो बना हुआ है कलश, ये भी सारा सुहाग का रक्षा और वर वधू के जीवन का कल्याणकारी जितना भी इसमें आइटम है, इसमें सूर्य चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा के तरह इसका जो जीवन है सो उज्जवल बना हुआ रहे। यहाँ नवग्रह बना हुआ है, नवो ग्रह इसके जीवन में अनुकूल वातावरण पैदा करे, इसलिए इसमें नवग्रह बना हुआ है। बांस का वृक्ष बना हुआ है। बांस का वृक्ष का मतलब है कि बांस का वृद्धि ज़्यादा होता है, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो एक बांस को रोपिए तो उससे हजारों बांस, इस तरह इसके वंश का वृद्धि हो, इसीलिए ई दिया गया है। कोबर घर में इसको बनाया जाता है, इसको दीवार पे चाहे पेंटिंग पे बना कर टांगिए, और वर वधू प्रायः उसको 10 दिन 5 दिन उसको पूजा करते हैं। वहाँ गौरी का प्रतिमा रखा रहता है। हाथी के ऊपर में माथे पर गौरी का प्रतिमा रहता है। वर वधू उसको नित्य पूजा करते हैं और इस कोबर को पूजा करते हैं ताकि उसके जीवन में कल्याणकारी व्यवस्था होता रहे। शिव पार्वती को अखंड सौभाग्यवती का द्योतक माना जाता है। उसकी कथा है, आप भी जानते होंगे, कि शिव पार्वती हर जन्म में शिव को ही अपना वर मानती हैं, तो इसलिए उनको अखंड सौभाग्यवती के रूप में हम शिव पार्वती को मानते, तो कोबर में हम शिव पार्वती बनाते हैं। ये 10वां विद्या है। काली के 10 रूप का जो चित्र अंकित किया गया है। काली, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगलामुखी, मातंगी, कमला। ये हमारे मिथिला अपने प्रारंभ काल से ही तंत्र, दर्शन और साहित्य के लिए केंद्र के रूप में कार्य करती रही है। और अगर आप डिटेल्स जानेंगे, मिथिला पेंटिंग को जान रहे होंगे, तो हमारी संस्कृति का यह अभिन्न अंग केवल और केवल इसलिए है क्योंकि वह तंत्र से प्रभावित है। आप किसी भी अरिपन को देख लीजिए, भूमि चित्र को कहिए या भित्ति चित्र को कहिए, किसी भी विषय को देखिए तो आप देख के कह सकते हैं कि यह तंत्र से कहाँ रिलेटेड है। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ हम सगुणोपासना नहीं करते हैं, जहाँ हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तंत्र में ये है कि तंत्र में मूर्ति उपासना कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं भी है। तो जहाँ मूर्ति उपासना नहीं है उसको यंत्र स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तंत्र की साधना में करना होता है कि आपके इंद्रियों पे नियंत्रण हो। कछुआ को आप देखेंगे सामान्य रूप से, तो कछुआ अपना सांसारिक जीवन पूरा करता है। जैसे ही अपना सांसारिक जीवन पूरा करता है वो अपने आप को समेट लेता है। हम क्या करते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं। आप भी अपनी सांसारिक जीवन पूरा करें और अपने आप को समेट लें तो आप सिद्ध हैं। तंत्र में मछली को जीव का प्रतीक माना गया है। तो कहते हैं कि कोई भी जीव जो इस तत्व को जानता है। ब्रह्मसूत्र में एक श्लोक आता है कि जीवस्य कारणम किम, कि हमारे जन्म लेने का कारण क्या है। मेरा आंसर होता है कि जीवस्य कारणम, कि आपके जो कहें विषय हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वही आपके जन्म लेने का कारण है। मलाह कमिटी के जे छे, हमरा सबके जे मलाह छे, जे माछ मखान करे छे, तालाब में से माछ निकालक, मखान निकालक, तो सबसे पहले जे कमलेश्वरी के पूजा होइ छै। सागरे समैया हो कोयला बीर बैसी, कहै गामौल कई है भादो है मास, कोयला बीर ठाना लहो बिया भादो हो मास। पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग में पेड़ पौधा का ज़्यादा आप देखिएगा कि ज़्यादा उभार करते हैं, ज़्यादा हम लोग बनाते हैं। और पशु पक्षी, चिड़िया, मोर, मछली वगैरह जितना जानवर है, हम लोग मधुबनी पेंटिंग में उसको किसी न किसी रूप में उसको ढालते हैं। तो इसलिए ढालते हैं कि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो दिवाली को जो बताए थे आपको, जो अंगना में अल्पना दिया जाता है और अंगना से अल्पना जोड़ते जोड़ते, अल्पना देते देते भगवती के घर तक जाता है और वहाँ एक कलशा रखा जाता है, उसमें आम का पल्लव डाला जाता है, सारे घर में दिया जलाया जाता है। और वहाँ घर के जो वरिष्ठ महिला हैं, वो सब आदमी, हम लोग जितना पुरुष हैं, वो भगवती को माने लक्ष्मी को घर करेंगे और दरिद्रा को बाहर करेंगे। वो एक ऊक बनता है, हुक्का लोली जिसको बोलते हैं, हुक्का लोली बनता है और उस हुक्का लोली को उस दीप पे जला करके
हाथ में पान मखान लेकर के और बाहर में जलाते हैं और उसको लेके ऐसे ऐसे भगवती अंधन लक्ष्मी घर हो और दारिद्र बाहर हो। हम 10-11 साल के थे। उसके बाद क्या हुआ तो 3-4 साल हमारा गांव में अकाल हुआ, जब तक हम जितवारपुर में थे, शादी नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, कुलकर्णी भास्कर नाम करके आए तो सबके घर में वो नहीं गए। जिस जिस घर में जनेऊ हुआ था, शादी हो गया था, उसके घर में वो वहाँ गया। पहले बार वो नहीं दिए किसी को पेंटिंग। दोबारा जो आया तो सबको बताया, जो आप लोग जो हम देखते हैं दीवार पर, ये कागज़ पर उतार सकते हैं? तो बोले जो हाँ, कोई को बोले हम उतार देंगे। तो पहले करची के कलम से छील के उसमें रुई जानते हैं ना, रुई लपेट करके उससे लोग बनाते थे दीवारों पर। तो सोचा जे दीवारों इस पर कर तो मोटा होगा, तो ब्रश से करना शुरू किया, मतलब करची के कलम से रुई लपटा के बनाने लगे। तो किसी 3-4 घर, एक सीता देवी घर में, एक उखा देवी घर में, एक हमारा भैया का हुआ था जनेऊ, एक हमारा घर में, ऐसे 4-5 आदमी के दे करके वो गया। उसके बाद लेके गए, वो जब तैयार कर दिया 5 से 1 हफ्ते में, तो दिए लेके गया। उनको अच्छा लगा। वो 5 रुपया पैसा सबको 5-5 रुपया दिया। पहले तो मुश्किल ये था, जो हम लोग को तो घूंघट रंग के रहते थे तो नहीं उनको पसंद था। उसके बाद हमको 92 में नीति जन्म रही हो, उसी बार हमको इलाहाबाद को चिट्ठी मिला। इलाहाबाद हम लोग गए, थोड़ा कुछ अपना हाथ का पेंटिंग था, वो पेंटिंग हम लोग को निकला वहाँ पे। अच्छा प्रोत्साहन मिला, अच्छा वहाँ इज्जत मिला। ऐसे ऐसे करके सबके गांव में विकास होने लगे। दलित लोग थे, उतना पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो सब राम सीता लक्ष्मण काली दुर्गा यही सब का पिक्चर बना रहे थे। तो हुआ कि 1979 में एक बटोही झा करके थे, वो हरिनगर का, ये बोला कि ये देवता हम लोग का है, हम लोग करेंगे, तुम लोग नहीं कर सकते हो। अभद्र व्यवहार हमारे साथ किए तो झंझट हो गया। तो हम लोग गए ऑफिस में जाकर HP मिश्रा नाम का डायरेक्टर था, उनके पास ही सवाल रखे कि तुलसी पात बड़ा होता है या छोटा होता है, पात होता है, कलाकार होता है। कलाकार में जाति पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो है तांत्रिक बाबा कहलाते हैं, लेकिन ये भेदभाव रखे हुए हैं बहुत। तो वो कहे कि इसके लिए तुम लोग मारपीट नहीं करो, कुछ ऐसा करो कि तुम लोग का भी कोई देवता है सो उसका तुम लोग बनाओ, तो एक अलग हो जाएगा पेंटिंग। तो उस टाइम से हम दिमाग में सोचे, हम थे एगो चानू देवी थी, तो सोचे कि हम लोग जो है सो अपना देवता का पिक्चर जो है सो कागज़ पर बनावे। तो उसी दिन से हम लोग 79 से हम लोग कागज़ पर स्टार्ट टट्टू पेंटिंग कर दिए। गोदना पेंटिंग सर जे ई छलै, हमर साउस जे छलखिन, हमर ससुर आओर तऽ बनबै छलखिन, जेना काली, जेना भगवतीके जे होइ छनि से मिथिला पेंटिंगमे। तऽ बाभन आओर कहै छलखिन ई तऽ हमर देवता अछि, अपन देवताके निकालू। तऽ हमसब राजा सलहेशके कहानी पर ई गोदना पेंटिंग निकालिए। आ ई पेंटिंग गोदना पेंटिंग बदन पर गोदाइ छलैया, तऽ बदन पर गोदाइ छलै, बदन से चलि एलै पेंटिंग कागज पर। गोदना कैसे आया, देखिए ये राजा सलहेश है हाथी पर, ये मोतीराम है घोड़ा पर, ये बउआ बुधेश्वर है घोड़ा पर, ये मालिन है, कुसुमा रेशमा दौना, ये सब रास कर रहा है, पूजा हो रहा है यहाँ पर। हम लोग को से पूजा होता है, साउन में पूजा होता है सलेश के। तो ये घूर घूर के सब गाना गाते हैं, पूजा करते हैं, सब ढोल बजाते हैं, पिपी बजाते हैं, हाथी और है, और ये मंदिर के वो चारों बगल सजाता है, ये पूरा गहबर सजाए हुए है सब। ये देखिए इसमें गोंद पानी है, मिट्टी का बर्तन है, ये गोबर है, ये गोबर से हम इसमें ऐसे करके घोरेंगे। ये ऐसे घोर दिए, उसका बाद हम ये कपड़ा ऐसे करके गाड़ेंगे।
देखिए ये हो गया। उसको बाद ऐसे करके हम लोग पोत देते हैं पहले और सुखा देते हैं धूप में। इसमें गर्म पानी है, गर्म पानी करके गोंद होता है, इसमें डाल दिए हैं, रखे नहीं है तो ये गोंद पानी हो गया। इसमें जो देते हैं ना गोबर में तो कीड़ा मीरा नहीं लगता है। कितना दिन तक आप धो दीजिए मिटेगा नहीं। और उसको बाद हम लोग है देखिए जैसे सिंगार का फूल का डंटी हुआ तो सुखा करके रखते हैं। ये पीपर के छाल है, पीपर छाल के छील करके लाते हैं, उसको बाद उखल में कूट करके। ये सिकट का फल हुआ सर, ये अभी इसमें निकल रहा है। निकलने का बाद थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा के बाद कारी कारी होता है तो उसको निकाल करके हम लोग गोंद पानी में घोर करके उसको गाड़ करके तो बोतल में रखते तो ब्लू कलर बन जाता है। आई जैसे ई हुआ अपराधी फूल का, ये बनता है ये पत्ता कलर। हम लोग पूरा यही नेचुरली बनाते हैं। ये ब्लैकिन में मंडाला बनाए हैं, जैसे इसको बोलते हैं नजरिया। नजरिया जैसे फ्रेम लगा करके अपना घर में टांग लेते हैं लोग सामने में, जो किसी के हमारे घर पे नज़र नहीं, बुरा नज़र नहीं पड़ेगा। ये जैसे हुआ अजब चिरे, तो अजब चिरे हम लोग बनाते हैं। ये जैसे रात करके ये अजब चिरे उड़ता है, दिन में इसको कोई आवाज़ नहीं जाता है। अजब चिरे हुआ जैसे गर्भवती महिला होता है तो इसको नांगा नहीं चाहिए। मोती राम हिया हो बारा ही तो तोरा मिलता देवर बे बारा मीता तोरा मिला तो आ भैया सन सहोदरा तोरा दुनिया में नहीं मिलता नहीं हो देवर मोती राम। 1934 में जब इस क्षेत्र में भयानक भूकंप आया था, जो मकान गिरा हुआ था उस मकान के जो भीतरी दीवार थी वो बाहर की तरफ गिरा हुआ था और उस पे बने चित्र को देख के WG आर्चर हतप्रभ हो गए और उन्होंने बहुत कुछ भित्ति चित्रों का और भूमि चित्रों का तस्वीर लिया था, जिसका आर्टिकल एक निकाला था मार्ग मैगजीन में। ये मधुबनी पेंटिंग है, हम लोग 3 स्टाइल में करते हैं। एक तो गुदनी हुआ, वो ठिप ठोप ठोप करते हैं तो गुदनी हुआ, और दूसरा होता है कचनी। तो ज़्यादा मधुबनी पेंटिंग में कचनिए माना जाता है। और फिर उसको जो भरते हैं जगह को तो उसको भरनी बोलते हैं। ये कचनी होता है नीब से और भरनी होता है ब्रश से। तो ये जैसे ये कर रहे हैं ना, ये भरनी हुआ, जैसे ये सब हुआ तो ये सब भरनी हुआ। इसी को भरनी बोलते हैं, इसको कचनी बोलते हैं। ऐसे महीन महीन जो होता है ना उसको गुदनी बोलते हैं। तीनों मिला के होता है, ज़्यादा कचनी रहता है, कम भरनी का हम लोग करते हैं। ये जनक जी का, जनक गांव का है ये स्टोरी। वहाँ जनक जी गांव में बहुत अकाल जैसे पड़ गए थे, पानी उनी नहीं बरसता था, तो जनक जी अपने से गए हल चलाने। तो वहाँ हल चला रहे थे तो जानकी जी निकली है उसमें से, नीचे से। तो जानकी जी निकली हुई है, फिर वो जानकी जी का बड़ी हुई तो उनके स्वयंवर रचाए जनक जी। तो यहाँ जनक जी बैठे हुए हैं, सुनैना बैठी हुई है, जानकी जी बैठी हुई है। फिर यहाँ गिरजा पूजन के लिए गई है सब सहेली के साथ। फिर वहाँ से आए तो फुलवारी सीन, वहाँ पर फूल तोड़ रही थी सब गिरजा जी के पूजन के लिए। तो रामचंद्र जी को दिखाई दिए तो वहाँ दोनों अथी हुए। फिर यहाँ पर आए सब मुनि जी के साथ आए धनुष यज्ञ देखने के लिए, राम और लक्ष्मण दोनों सब बैठे हुए हैं। फिर यहाँ आए तो धनुष, ये सब मुनि सब आए हुए हैं धनुष तोड़ने के लिए। वो देश देश के राजा सब आए हुए हैं, बहुत वीर सब, लेकिन किसी से नहीं टूटा। तो जनक जी एकदम चिंता में पड़ गए। तो रामचंद्र जी उठ करके धनुष तोड़े हुए हैं। यहाँ जानकी जी जयमाल दिए हैं और यहाँ सिंदूरदान हो रहा है। ये सिंदूर बेदी है, हमारे यहाँ बेदी होता है और पंडित जी हैं वेद पढ़ा रहे हैं और दूल्हा के हाथ में सिंदूर है। इनकी माँ है
जानकी जी की माँ अचला में सिंदूर ऐसे मुँह ढक के ले रही है। यहाँ सब सखी से बैठी हुई है, सिंदूर दान कर रहे हैं रामचंद्र जी। जो पूजा बहुत बड़े बड़े जो पूजा होता है, अष्टदल बनता है, पूजा बिना अर्पण नीचे में जब अर्पण पर देता है तो उसी पर भगवान को स्थापित कर कर के पूजा किया जाता है इत्यादि। इसीलिए हर लड़की को सिखाना जरूरी रहता है। हमरा पेंटिंग में हम वो सब सारा चीज भ गेल। हम अपना स्टार्ट ई केलहुँ। हमरा सामा चकेवा होइए, छठि होइए, दरवाजा के आगा ओ कोना होइ छै। हम अरा बचपनामे की छलै कोना हम महादेव हमरा नैहर में हम महादेव बाबा छलखिन भूतनाथ, हुनका बड़ा हम पूजा करै छलहुँ हैं। हम सवेरे नहाय सुनाय छलहुँ हैं। हम ओ सब अपना मन में सोचि सोचि कऽ लिखऽ लगलहुँ। तो हम नागलीला बनाबऽ लगलहुँ तो नाग हुनका कृष्ण के ऊपर नागलीला से निकालि लेलहुँ। नाग कन्या क्या मन में आबऽ लागल, हमरा मन में एकदम विचलित, एकदम खूब खुशी के लहर से हमर बॉर्डरो से वो लहरिए वाला है। पंपिटू सेंटर तुर्का सरकार बजेने छलै, ओतऽ हम गेलहुँ हैं। ओतऽ जाकर लवी लेट में हम लिखलहुँ हैं से करीब 30 फीट के कागज छलै, 16 फीट में हम 2 नाग लिखलिए। सबसे पहले इव्स व्याकवार्ड एक फ्रेंच ट्रैवलर, राइटर, फिल्म मेकर थे, वो आए थे और इन सब चीज़ों को देखी, उस पर डॉक्यूमेंट किया। और सबसे पहले इव्स व्याकवार्ड के द्वारा जो है सो एक बुक लिखा गया, वोमेन पेंटर्स ऑफ मिथिला। इव्स व्याकवार्ड के बाद रेमंड लियोन्स आए अमेरिका से, एरिका मोजर आई, फिर उनके बाद टोक्यो हासागावा आए जापान से। हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि हासागावा इस तरह से बोले, उसी को लेकर के हमने इसको इंडिया में फैलाया। मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट के बात कहब तो बच्चा सबके जे परंपरा के चीज सब बिसरल जाइ छै। जेना भूमि चित्र कहलिए, देव उठान एकादशी जे होइ छै अपना सबके मिथिला में, पूजा तो सब करैए, अरिपन जेना तेना सब दै छै। देव उठान एकादशी में 31टा वर्क छै, उ बच्चा सबके हम सिखबै छी। 1983 में 1983 में एक एनजीओ का मैं जिक्र करना चाहूँगा, सेवा मिथिला। सेवा मिथिला में बहुत सारे कलाकार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2000 के करीब में बिहार सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 2008 में शुरू की, और 2008 में जिसका नाम जीविका था। 200 महिला इसमें जुड़ करके काम कर रहे हैं। साड़ी, सूट, बेडशीट, हमारे थ्रू भी ऑर्डर आता है, पाग, दुपट्टा, फाइल उल जितना है सब कुछ ये लोग बनाते हैं तो पैसा मिलता है। और जो महिला सब पहले घर से नहीं निकल रहे थे, महिला सब अभी सब बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं कैसा काम हो रहा है। जैसे पहले 12 साल 13 साल में शादी होता है था ना, अब वो सब नहीं है। मैं इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं घर में ही रहती थी और मेरे घर वाले सास ससुर नहीं चाहते थे ये घर से बाहर जाए। और रेखा मैडम मेरे घर गए, घर जाकर हमको बुला कर लाए। तो उसके बाद हमको फील हुआ कि नहीं, मैडम जब आगे निकलें तो उनका अगर आप पकड़ लेंगे तो उनके साथ हम भी बाहर निकल सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, मेरा भी आगे जाकर भविष्य अच्छा हो सकता है। जो हमारी महिलाएं कभी अर्थ के मामले में, रुपये पैसे के मामले में पुरुषों पर आश्रित थी, वो खुद के दम पर पैसे कमाने लगी इस कला के रूप में। 2012 से कलकत्ता में हम रहते आ रहे हैं। हमने 3 साल लगभग वहाँ पे काम किया, जॉब किया प्राइवेट कंपनियों में। फिर देखा कि अपना जो कल्चर है, अपना जो संस्कृति है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उस चक्कर में हमने फिर उस जॉब को छोड़ दिया और अपने संस्कृति के ऊपर, अपने मधुबनी पेंटिंग को संभालने के लिए, इस कल्चर को संभालने के लिए हमने इसके साथ फिर से जुड़ गए। यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कलाकार्स बोल के। ये हम और दिवाकर दोनों मिल के चलाते हैं, दोनों आदमी का ये आईडी है। इस पर बहुत सारा अपना कामों का अपडेट हम देते रहते हैं।
2017-18 में PMEGP स्कीम के तहत लोन लेके इस काम में हम काफ़ी सारा जो है सो लोगों को जोड़े हैं अपने साथ। अभी जैसे कि सिल्क की साड़ी, खादी कॉटन की साड़ी, सिल्क सूट, दुपट्टा, ड्रेस पीस, ये जूट मटेरियल बैग, पर्स, क्लच, ये सब नया नया प्रोडक्ट बढ़ाए हैं और इसमें हम अपने साथ लगभग 30 से 35 महिला को भी काम देते हैं। मिथिला चिकित्सा संस्थान बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कलाएं विलुप्त हो चुकी है, तो सरकार उस सभी कलाओं को, लोक कलाओं को उसको बढ़ाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए के उद्देश्य से इस संस्थान का स्थापित किया गया है, जिसमें हमारे संस्थान में अधिकांश जो गुरु हैं एक पहुँचे हुए हैं। जैसे दुलारी देवी पद्मश्री हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बउआ देवी, इन्हें भी पद्मश्री मिला है मिथिला पेंटिंग्स में। शिवन पासवान एक ऐसे महान महानुभूति है जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, हमारे संस्थान का मान बढ़ा रहे हैं और ये इसमें अपने सभी शिष्यों को अपने अनुभव का लाभ दे रहे हैं और ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। ठीक जा चिन्हु धनी अपन हे दुल्हा ये आसल ठीक जा चिन्हु धनी अपन हे चा